नमस्कार साथियों, एवन कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि चैप्टर। आज के बाद लाभ और हानि चैप्टर में आपकी ऐसी पकड़ हो जाएगी, जिस तरह से बेहतरीन कॉन्सेप्ट से मैं आपको सिखाऊंगा कि आप मॉक टेस्ट में भी ये ढूंढोगे कि लाभ और हानि का सवाल कहाँ है, पहले मैं उसे सॉल्व करता हूँ। वो मुझसे सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है, तो ऐसे ही सीखने वाले हो आप। आइए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो सबसे पहले ये 4 चीज़ें हैं, आपको पता भी होगी, तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि क्रय मूल्य खरीदने को कहते हैं और विक्रय मूल्य बेचने को कहते हैं। ये सबको पता ही है, फिर से एक बार रिवाइज कर लो। लाभ प्रतिशत, ये 2 फॉर्मूले हैं। अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। क्रय मूल्य पर ही निकलता है लाभ भी और हानि भी, ठीक। और हानि प्रतिशत हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। इसको 1-2 उदाहरण से मैं समझा देता हूं। अगर कोई वस्तु 50 रुपये में खरीदी और 60 रुपये में बेच दी, ठीक है जी, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ, ऐसे पूछेगा। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अगर 50 में खरीदी है और 60 में बेची है तो कितने का लाभ हुआ, 10 रुपये का। 50 में खरीदी और 60 में बेच दी तो 10 रुपये तो बचे उसको, तो 10 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ कितना, 10 बटे क्रय मूल्य खरीदी कितने में थी, 50 में, बटे 50 गुणा 100, ठीक। तो 0 से 0 कटी, 5 से 5 दूनी 10, यानी कि 20% का उसको क्या हुआ, लाभ। ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हानि प्रतिशत, हानि कब होगी, 50 में खरीदी 40 में बेच दी तो 10 रुपये की हानि होगी। तो 10 रुपये की हानि हुई और 50 में खरीदी थी 40 में बेच दी, 10 रुपये की हानि हुई। तो हमको बेचने का तो इसमें देखना ही नहीं है, विक्रय मूल्य तो कहीं है ही नहीं सब इसमें, ना इसमें। खरीदना देखना, खरीदी कितने में थी, 50 रुपये में, तो नीचे 50 आ गया। हानि कितने की हुई थी, 10 रुपये की। 50 में खरीद के 40 में बेची तो ऊपर 10 आ गया हानि की जगह। गुणा 100 कर दो, प्रतिशत आ जाएगा। 50 दूनी 100, 10 दूनी 20, इसमें 20% की हानि होगी। तो यहां तक समझ में आया बहुत अच्छे से। अब मैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताता हूँ और एग्जाम में आए हुए ज़्यादातर सवालों पे आते हैं। इस तरह के सवाल तो एग्जाम में बहुत कम आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या कह रहा है कि रवि ने 1600 रुपये में मेज खरीदी, 10% की हानि हुई, तो उसने कितने रुपए में बेची। मैंने आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट ये है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% मान लो। अब अगर 100% में कोई वस्तु खरीदी है और इसमें हानि कितना कह रहा है वो, 10% की, और अगर 10% की हानि हुई, 100 में खरीद के 10 की हानि हुई, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 90%। तो यही हमसे पूछ रहा है। तो इन सवालों में मोस्टली जो एग्जाम में आए हुए सवाल है, इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल सॉल्व होंगे। अगर क्रय मूल्य 100% है और 10% की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य 90% होगा। और 100% की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, 100% की वैल्यू दे रखी है 1600 रुपये, ठीक। और हमें 90% की निकालनी है। अगर 100 की 1600 है, विक्रय मूल्य तो निकालना है, तो 1% की 1600 बटे 100 और 90% की वैल्यू 1600 बटे 100 गुणा 90, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 16 गुणा 90, 16 जीरो जीरो, 16 में 144, 1440 रुपये में वो उसको बेचेगा। इसका विक्रय मूल्य आ गया। आया समझ में। नेक्स्ट मैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ, जो अलग अलग तरीके से घुमा के क्वेश्चन एग्जाम में दिए हुए क्वेश्चन है वही मैं ले रहा हूँ। और इसी कॉन्सेप्ट से आप उन सभी सवालों को कैसे सॉल्व कर पाओगे बहुत ही कम समय में और 100% एक्यूरेसी के साथ, कि एग्जाम में गलत ना हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि शराब की बोतल कितने रुपए में, ये तो बाद में देखना है, पहले ये देख लो कि क्रय मूल्य 100% है और हमसे पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, ऐसे देखो ना, पहले क्रय मूल्य है 100%, विक्रय मूल्य कितना होगा, हानि दे रखी है कितनी, 20%, तो 100 में से 20 घटेगा, प्रतिशत में दे रखी है ना हानि, तो 100 में से 20 घट गया तो कितना बचा, 80% विक्रय मूल्य हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, बस यहाँ तक हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया।
विक्रय मूल्य 100% मान लिया, विक्रय मूल्य हमने निकाल लिया, लेकिन ये परसेंट में निकला है। अब इसको वैल्यू में निकालना है, तो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 660 रुपये। ठीक, तो 80% की वैल्यू कितनी होगी? 660 बटे 100 गुणा 80। भाई 100% की वैल्यू 660 है, तो एक की 660 बटे 100 होगी। 80 में 80% की निकालने के लिए 80 से गुणा कर दी। ठीक, आगे समझ में? तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 132 गुणा 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 5, 528 रुपये में वो शराब की बोतल को बेचेगा, तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा? 20% का। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें थोड़ा सा और घुमा रखा है सवाल को, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लेंगे। क्रय मूल्य कितना है? 100%। और बूझ क्या रहा है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य होगा क्यों, कितने प्रतिशत? 12% लाभ कह रहा है कि 12% का लाभ हो, तो 100 में 12 का लाभ होगा, तो 112% विक्रय मूल्य होगा, जो हमें ज्ञात करना है। ठीक, उसने दे क्या रखा है? अब क्रय मूल्य तो दे नहीं रखा इस बार, क्योंकि 100% की वैल्यू हम मान लेते थे। इस बार दे रखा है उसने कि अगर उसको 450 रुपये में वो बेचता है तो 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि उसको होगी। क्रय मूल्य 100 है, हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। क्रय मूल्य 100 है, अगर 10% की हानि होगी तो कितने में बेचेगा वो? 90% में। ठीक, तो इस बार 90% की वैल्यू दे रखी है। कितनी? 450 रुपये। ठीक, अब हो जाएगा। अगर 90% की वैल्यू हमारे पास 450 रुपये है, तो 1% की कितनी हुई? 450 बटे 90, और निकालनी कितनी है? 112% की। तो 112% की वैल्यू हुई 450 गुणा 112 बटे 90। 90 को इससे भाग दिया, 9 पंजे 45, 5 आ गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, 560 रुपये में वो बेचेगा, तो उसको 12% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 4। मैंने कहा था ना कि अब के बाद आप मॉक टेस्ट में भी ये ढूंढोगे कि लाभ और हानि का क्वेश्चन कहाँ है, उसी को सॉल्व करोगे। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा मैं, और हर एक चैप्टर बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट गणित पढ़ाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना है? 100%। ठीक, निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है कितना भाई? अगर 25% का लाभ प्राप्त करना है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 125%। और 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2000। और 125 की निकाल लो, 2000 बटे 100 गुणा 125, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 गुणा 125, 2500 रुपये में वस्तु को बेचेगा, तो उसे 25% का लाभ होगा। इसी तरह से होंगे सारे सवाल, उसको कैसे भी घुमा ले। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 500 रुपये में वो वस्तु खरीदी है शुभम ने, और पहले तो वही अपना फॉर्मूला जो मैंने बताया है, क्रय मूल्य 100% मान लिया। निकालना क्या है इसमें? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितने होएगा? अगर 16% का लाभ प्राप्त करना है तो 100% में खरीद रहा तो 116, और 100% की वैल्यू क्या दे रखी है? 100% की वैल्यू दे रखी है 500 रुपये में खरीदी, 25 रुपये 50 रुपये अलग से खर्चे लगे, तो क्रय मूल्य टोटल ही होता है। जो खर्चा लगता है वो भी तो लागत ही है, सब उसी पे लाभ निकलता है। तो कितना हो गया टोटल? जोड़ दो इनको, 575 रुपये। और निकालना 116% की वैल्यू है, 575 बटे 100 गुणा 116। ठीक,
25 से काट दो, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 25 × 75, 23 आ गया। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 9 36, 23 × 29 बराबर कितना हुआ? 9 × 27 का 7 हासिल 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 18 6 23, 18 6 24, 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 2 दूनी 4 और 2 6, 667 रुपये में वो उसको बेचेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 2 वस्तु कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य कितना है? 100%, एक वस्तु का, और दोनों समान में खरीदिया तो दूसरी का भी सही है। ठीक, क्रय मूल्य कितना होगा? एक वस्तु पे पहली पे 20% का लाभ कमा रहा है तो 120, दूसरी पे कमा रहा है 125% का तो ये होगी 125। ठीक, टोटल जोड़ लो इनको, टोटल 200 रुपये में खरीदी है और टोटल बेची कितने में है? 245 में, तो लाभ कितना हुआ? 45 रुपये का। और 45 का लाभ हुआ अगर 45 रुपये का, और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला कितना है? लाभ हुआ 45 का। ठीक, और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला कितना है? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और लाभ कितना है? 45 बटे क्रय मूल्य कितना है? दोनों का कुल मिला के 200 गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 45 बटे 2 बराबर कितना हुआ? 22.5% का उसको लाभ हुआ। ये इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुछ क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होते हैं जिनको आप नॉर्मल अपने हिसाब से सोच के उसका आंसर बता सकते हो, लेकिन आप उसके लिए फॉर्मूला ढूंढने लगते हो, कभी कभी ऐसा होता है और आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाते। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है अगर बिल्कुल बेसिक अपने हिसाब से सोचना और आप इसका आंसर ऐसे ही बता दोगे। वैसे देखने में लग रहा होगा पता नहीं क्या है। अगर 2 मिक्सी और 1 टीवी की जो कीमत है वो कितनी है? 500 रुपये। ठीक, अब इनमें से एक मिक्सी को इधर ले जाओ और टीवी में बदल दो, तो इधर मिक्सी कितनी बची? 1, और टीवी कितने हो गए? 2, और 1 मिक्सी और 2 टीवी का मूल्य कितना दे रखा है? 700 रुपये। ठीक, यह समझ में? अब ये एक प्रक्रिया एक बार और कर दो, इस मिक्सी को फिर इधर ले जाओ, तो अभी मिक्सी तो बची नहीं, तो 3 टीवी बच गई, और इनकी कीमत कितनी हुई? अगर एक को इधर ले जाने पे 500 से 200 बढ़े हैं, 700 हो गए, 200 फिर बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 900। अब देखो, अगर 3 टीवी का मूल्य 900 रुपये है तो 1 टीवी का मूल्य कितना हुआ? 900 बटे 3 बराबर 300 रुपये। ये इस सवाल का आंसर है। समझ में? तो उम्मीद है लाभ और हानि चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है और ये कंप्लीट हो गया। इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत घुमा घुमा के, वो इसी कॉन्सेप्ट से होंगे या बिल्कुल ऐसे बेसिक से होंगे जैसे मैंने लास्ट वाला कराया है। और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए और एग्जाम में अब आपको लाभ और हानि चैप्टर से डर नहीं लगेगा। 100% एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे भी मैं और सभी चैप्टरों की धीरे धीरे एक एक वीडियो लेके आऊँगा और कंप्लीट मैथ कराऊँगा। जिसको मैथ से डर लगता है, बिल्कुल मैथ नहीं आता, वो भी मैथ सीख जाएगा। और अगर आपको मैथ सीखना है कंप्लीट तो इस वीडियो को तो शेयर करिए ही, जिससे और बच्चों को भी पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।